पिछले कुछ हफ्तों से हम और आप क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स की वजह से वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, जिससे बर्फ पिघल रही है और समुद्रों का जल स्तर यानी सी लेवल बढ़ता ही जा रहा है। सरल फॉर्मूला लगता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इतना सरल है नहीं। अनुमान के मुताबिक ही जलवायु परिवर्तन हो, ऐसा होता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आज हम क्लाइमेट चेंज के अहम बिंदुओं यानी टिपिंग पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। ग्लोबल वार्मिंग हर छोटे कदम से बढ़ रही है, 1.5 डिग्री तापमान की तरफ, जिसको लेकर साइंटिस्ट चिंतित रहते हैं। ऐसा नहीं कि जब वातावरण का तापमान 1.5 डिग्री के पार होगा तब अचानक जलवायु परिवर्तन होने लगेगा। हर रोज तापमान धीरे धीरे बदल रहा है, जिसके बड़े असर आने वाले दिनों में होंगे। वैज्ञानिक कह रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा जब धीरे से वातावरण का तापमान 1.5 डिग्री के पार होगा और बर्फ हमेशा के लिए पानी बन जाएंगे, और ये हालात फिर हम कभी नहीं बदल पाएंगे। इसी को क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट कहते हैं, जहां जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऐसे 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं जहां जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मसलन ग्रीनलैंड आइस शीट और वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट। नई रिसर्च बता रही है कि आर्कटिक ग्रीनलैंड, जिसका हिस्सा है, अपने टिपिंग पॉइंट को पार कर चुकी है, जिसे अब बदला नहीं जा सकता। आर्कटिक महासागर के इकोसिस्टम पर इसका असर दिखने भी लगा है। एक और टिपिंग पॉइंट है परमाफ्रॉस्ट, बर्फ की स्थायी यानी परमानेंट जमीन, जो कनाडा, ग्रीनलैंड और रशिया में है। अमेज़न के रेन फॉरेस्ट, जो पृथ्वी के लंग्स यानी फेफड़े कहे जाते हैं, ये भी खतरे में है। अमेज़न के जंगल बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से खींच लेते हैं, अपने लिए बारिश का इंतजाम खुद करते हैं। वहाँ के पेड़ पौधों की नमी से बादल बन जाते हैं। लेकिन अमेज़न के जंगल अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और जंगल सूख रहा है, जिससे वहाँ बारिश भी कम हो रही है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अमेज़न के जंगल का तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब अमेज़न के रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन, ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान बन जाएंगे, और फिर हम कभी वापस पहले वाली स्थिति में अमेज़न के जंगलों को नहीं ला पाएंगे। टिपिंग पॉइंट्स पर्यावरण से जुड़े हों, ऐसा नहीं है। ये कृषि से, अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हैं, हमारी सेहत, हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। पिछले साल तापमान बढ़ने की वजह से यूरोप में लोगों के स्वास्थ्य में इसका असर दिखा था। सूखा, खाद्यान्नों की कमी से समाज प्रभावित होते हैं, सरकारें गिर जाती हैं। श्रीलंका में क्लाइमेट चेंज ने भूख का संकट, आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। प्राकृतिक और सामाजिक बिंदु जुड़े हुए हैं। बर्फ पिघलती है, जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय इलाके प्रभावित होते हैं। फिर इन इलाकों को छोड़ लोग दूसरी ओर चले जाते हैं, जिससे बाकी शहरों पर बोझ बढ़ जाता है। वैसे हम एम्स्टर्डम से सीख ले सकते हैं, जहाँ के लोग पॉजिटिव टिपिंग पॉइंट के लिए काम करते आ रहे हैं। यहाँ साइकिलिंग सार्वजनिक यातायात का जरिया बन चुकी है। पूरा शहर फिर से रीडिजाइन किया गया है ताकि सड़कों पर सिर्फ साइकिलें ही चले। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एनडीटीवी के क्लाइमेट एक्सप्लेनर की पूरी टीम की तरफ से। तब तक के लिए नमस्कार।